कोई भी एक श्लोक। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। दुर्मंबरम वनभुव श्यामास्तमालद्रुमयी नक्तं वीरुरयं त्वमेव तदिमं राधेन्द्रहं पापय इत्थं नन्दनिदेशित चलितयो प्रतत्वकुञ्जन्द्रुमम् राधा माधव जयति यमुना कूले। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। आज के इस व्याख्यान माला के क्रम में आज प्रोफेसर संगीता खन्ना महोदया जी। आवाज नहीं आ रही क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्या? सभी जी जी आ रही है। ठीक है। प्रणाम मैम। आवाज हाँ, स्पष्ट नहीं हो रही है। आज के जी जब एक बार में दो तीन लोग अनम्यूट होते हैं तो स्वतः आवाज में ऐसी समस्याएं होती हैं। जब एक ही माइक अनम्यूट रहता है तो आवाज क्लियर आएगी, ऐसा ठीक, अच्छी बात। म्यूट का सिस्टम है। जी, तो आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर संगीता खन्ना महोदया जी, जो संप्रति सर्वदर्शन विभाग में वरिष्ठाचार्य के रूप में अभी प्रोफेसर के पद पर विराजमान है, हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रोफेसर संगीता खन्ना महोदया जी आज हमें व्याख्यान से इस अध्यापन कार्य में जो क्रम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें अनुग्रहित करेंगे, कृतार्थ करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर संगीता खन्ना महोदया जी। धन्यवाद। इस कार्यशाला में समुपस्थित सभी विद्यानुरागी This call is now being recorded. विद्या विनयी योग दर्शन के जिज्ञासुजन, इनका प्रथमतः स्वागत है, क्योंकि इनके होने से ही हमारी ये कार्यशाला की शोभा है और कार्यशाला का सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ आप लोग ही हैं। इसलिए प्रथमतः आप सबका अभिनंदन और स्वागत कर इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय विद्यावाचस्पति, परम प्रबुद्ध सहृदय कुलपति जी, कार्यक्रम के संयोजक सांख्य योग विभाग के आचार्य प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, इस कार्यक्रम योग कार्यशाला के संचालक डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर लेखराज जी, और इस कार्यक्रम में अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी आचार्य गण, अधिकारी गण, कर्मचारी। योग अपने आप में ही एक पूरा समृद्ध इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था ही है योग पूरी। और ये कहाँ से शुरू हुआ? तो अनादिकाल से हमारे वेद, जो इसके स्रोत हैं, हमारे वेद, वहाँ से योग की चर्चा शुरू हुई है और
शास्त्रों में योग तत्व जहाँ जहाँ वर्णित है, व्याख्यायित है, वहाँ से उनका आश्रय लेते हुए, उनका आधार लेते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। और इन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, जैसा आपको सबको पता है, इनके ऊपर पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार क्रम में आने के लिए, या जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि पातंजल योग दर्शन 4 अध्यायों 4 पाद में वर्णित है। हमारी इस कार्यशाला में उन चारों में से समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, इन चारों पादों में से समाधि पाद को आश्रय बनाकर ये कार्यशाला का संयोजन किया गया। और इस कार्यशाला में हमारे संचालक और जो इसकी डिजाइन करने वाले आचार्य हैं, उन्होंने 10 दिन में समाधि पाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसके साथ इसी क्रम में पाठ चल रहा है, और पाठ के साथ साथ योग से जुड़े हुए तथ्यों का पुरस्करण करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए आप आचार्यों का व्याख्यान भी करवाते हैं। तो अभी तक के पाठ में प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी ने समाधि पाद के 11 सूत्रों का व्याख्यान कर दिया, जिसमें आप सबने देखा कि योग का लक्षण और कौन सी चित्त की भूमियां, कौन सी चित्त की भूमि में समाधि फलित हो सकती है। तो 5 चित्त भूमियों में योग तो सभी का, समाधि सभी चित्त वृत्तियों का धर्म है, उन्होंने बताया हुआ था, सभी भूमियों का धर्म है। लेकिन फिर भी जो योग की यहाँ चर्चा हो रही है, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि वो एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 चित्त भूमियों में ही फलित होता है। और चित्त वृत्तियों का निरोध, निरोध का मतलब स्वाधिष्ठान में उनका लय, वृत्तियों का मतलब जहाँ से निकली है वहां तक वृत्तियों का लय, यही योग का स्वरूप है, मुख्य स्वरूप। लेकिन इतने में ही बात पूरी नहीं होती। समाधि में उन्होंने योग के पूरे तथ्यों का वर्णन करने के साथ साथ जो आगे के पाद में आएंगी चीजें, उनका भी संस्पर्श किया है सूत्रकार ने। तो प्रथम सूत्र में योग के का उद्घाटन करते हुए भूमियों का, दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा कि चित्त योग का लक्षण किया गया, और फिर आगे कि 2 योग मुख्य रूप से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग, उनके लिए चित्त वृत्तियों का निरोध, वृत्तियां कितनी हैं, पंचतैया वृत्तियां 5 ही हैं। उन 5 वृत्तियों का व्याख्यान आप सुन चुके हैं। और लास्ट में आते हुए हुआ कि ठीक है, हमें तो अब सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोधक, तो योग आपको पता लग गया, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। चित्त वृत्ति 5 वृत्तियां पता लगी। अब उनका निरोध मतलब उनका स्वाधिष्ठान में लय, यहाँ तक हम आगे सूत्र, जो सूत्र था दूसरा सूत्र, उसमें 3 पद थे, तीनों पद के क्रम का वर्णन करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं ये तो पता लग गया, और वो सभी वृत्तियां जो हैं वो निरोधव्य हैं, मतलब उनका स्वाधिष्ठान में लय तो करना ही करना है। तो तुरंत जो पढ़ेंगे जो लोग, तुरंत फट से हमारे मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, उनका निरोध तो करना ही है, तो उसका उपाय क्या है? क्योंकि हमें जो काम करना है, सबसे पहले काम करना है, उसकी हम रूपरेखा बनाते हैं, और पहला तत्क्षण जो आपके दिमाग में विचार उदित होता है, वो विचार हमारा यही उदित होता है कि उपाय क्या है, साधन क्या है, इस काम को कैसे किया जाए। तो भाष्यकार ने प्रश्न लिखा है, खुद सूत्रकार तो सूत्र ही लिखेंगे, वो यही लिखने की शैली है, और उन सूत्रों को भाष्यकार ने अपने में व्याख्यायित किया है। लेकिन व्यास भाष्य की एक विशेषता ये भी है कि सूत्र का जो अवतरण है वो किस रूप में हो रहा है, इसको भी इंगित किया गया, इसलिए वो लाइनें भी हमें ध्यान से देखनी होती है। तो अथ, वहीं से हमारा आज पाठ शुरू होगा। अथ आसाम निरोधे कह उपाय इति, व्यास भाष्यकार लिख रहे हैं कि अथ आसाम, आसाम का सम चित्तवृत्ति नाम, चित्तवृत्तियों के निरोधे, उनका निरोध करने में उपाय क्या है। तब सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, इसकी अवतरणिका थी, ठीक है। अभ्यास, सूत्र कह रहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे होगा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। सूत्र तो कम शब्दों में कहा ही जाता है कि सूत्रकार जानते हैं कि समझ ही जाएंगे लोग, प्रबुद्ध जन है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध,
सूत्र में हमारे पास शब्द आए, पहले हम सूत्र देख लें उसका कलेवर क्या है सूत्र का, फिर हम भाष्य पर आ जाएंगे। तो सूत्र में हमें पद मिलते हैं अभ्यास वैरागी तन निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम द्विवचन लिया, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता है। बस इतना ही कहा। अब भाष्य क्या कहते हैं, भाष्य के अनुसार ही चलेंगे और इसमें जो जो चीजें थोड़ी सी रह जाएंगी वो संक्षेप में मैं बताती जाऊंगी। आगे जब और विस्तृत व्याख्यान कभी डिजाइन किया जाएगा तो उसमें इसका विश्लेषण होता है। व्यास भाष्य कह रहे हैं अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ये बता दिया। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ ही उपाय हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभ्यास एक उपाय है उससे भी हम काम चला सकते हैं, वैराग्य एक उपाय है उससे भी काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे सूत्र में जो द्विवचन का प्रयोग किया गया है वो क्यों किया गया है कि ये दोनों जो है समुच्चय है दोनों का, एक साथ ही दोनों काम करेंगे। क्यों करेंगे वो आगे मैं बताऊंगी, जैसे जैसे आपका भाष्य आएगा उसके अनुसार ही, क्योंकि ग्रंथ से अलग तो हमें जाना नहीं है, नहीं तो गाड़ी पटरी से हटा दूंगी तो कैसे चलेगा, उतना तो प्रबुद्ध है नहीं हम लोग, मतलब मैं नहीं हूँ तो गाड़ी नहीं हटाऊंगी। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम इनका समुच्चय है, दोनों एक साथ ही काम करेंगे। एक को छोड़ के हम एक का अभ्यास करेंगे या वैराग्य को लेंगे अभ्यास को छोड़ देंगे तो चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय हम पूरा ग्रहण नहीं करेंगे। चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। पहले मैं भाष्य पढ़ रही हूँ पूरा, आपके पास अगर सामने पुस्तक होगी तो पाठ तो तभी अपने आप में पूरा होता है कि पढ़ाने वाले के पास और पढ़ने वाले के पास पुस्तक हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पास पुस्तक होगी ही, आगे ग्रंथ होगा। ग्रंथ नहीं हो तो सुनकर भी काम चलेगा, लेकिन वो वाली बात नहीं आती अध्ययन वाली। वहति पापाय च, या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वह, संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वह, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः क्लीकीर्यते विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। भाष्यकार साफ लिख रहे इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः, दोनों के अधीन है, यही मैंने कहा समुच्चय, भाष्य से ही का ही संकेत था वहां। चित्त नाम की नदी, अब ये दर्शन का विषय तो सामान्य रूप से ही बताया जाता है, यहाँ भाष्यकार ने अच्छा एक रूपक के माध्यम से थोड़ा समझा दिया कि चित्त रूपी जो नदी है उभयता वाहिनी, वो दोनों दिशा में बहती है। मतलब चित्त का प्रवाह एक तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ है। वहति कल्याणाय वहति पापाय, वो कल्याण के लिए भी बहती है चित्त की नदी और पाप के लिए भी बहती है। अब हमारे मन में आ गया कि कल्याण और पाप ये ऐसी क्या चीजें हैं, उसको आगे भाष्यकार खुद बता रहे हैं कि कल्याण के लिए कौन सी का स्वरूप है चित्त का और पाप के लिए कौन सा स्वरूप। या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वह, जो कल्याण के लिए बह रही है, कल्याण की तरफ जिसका प्रवाह है, कल्याण वह जो धारा है चित्त की, वो कैवल्य प्रागभारा, वो कैवल्य की ओर ले जाने वाली विवेक विषय निम्ना, उसका विषय क्या है विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान के माध्यम से वो कैवल्य की ओर ले जाने वाली कल्याण वह है साधारा। और दूसरी जो है पाप वह, जिसको कहा पापाय वहति, तो पाप वह तो कह रहे संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्न पाप वह, जो संसार की ओर अभिमुख होकर बहती है या जो चित्त हमें संसार की ओर अभिमुख करता है वो कैसा है अविवेक विषय निम्न पाप वह। उसका विषय क्या है अविवेक, मतलब हमें भेद ज्ञान विवेक ज्ञान हो ही नहीं रहा, उधर ही नहीं है। तो जहाँ अविवेक विषय निम्ना मतलब उसको आधार लेकर बह रही है। निम्ना शब्द का प्रयोग प्रवाह के अर्थ में किया गया, ठीक है, क्योंकि जल जो है निम्नगामी होता है इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया निम्ना। तो कहते हैं अच्छा अगर ये नदी दोनों ओर जा रही है तो इसमें अभ्यास और वैराग्य क्या करेंगे, तो कहते हैं निश्चित है हमें तो कल्याण की ओर जाना है, तो संसाराभिमुख जो ले जाने वाला प्रवाह है उसको अगर हमें कैवल्याभिमुख करना है तो क्या करना है, इसी के लिए तो हमें उपाय करना है, अभ्यास और वैराग्य का आश्रयण करना है। तो कहते हैं क्या होगा अभ्यास और वैराग्य से, कहते हैं तत्र उन दोनों में अभ्यास और वैराग्य में वैराग्येण विषय स्रोता क्लीकीर्यते,
तो वैराग्य के माध्यम से हम जो विषय का स्रोत है, जो संसार की ओर ले जाने वाले हमें क्या है, अविवेक विषय क्या है, विषय हैं जो इंद्रियों के विषय हैं, वो हमें खींचते रहते हैं, जीवात्मा को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा विषय स्रोतः खिली क्रियते, जो विषय का स्रोत है हम उसको ही अल्प करने लगते हैं, मतलब हम उनका ही उच्छेदन करने लगते हैं, उनको कम करने लगते हैं, उनका दमन करने लगते हैं, उनका शोषण करने लगते हैं। ठीक है, खिली क्रियते मतलब कम किए जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा, जब ये कम हो जाएगा तो निश्चित है कि हम संसार की ओर से थोड़ा थोड़ा विमुख होना शुरू हो जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे। अभ्यास की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं होगा। हम खाली खिली क्रिय कर दिया और स्रोत बंद कर दिया, फिर बैठ के दूसरे दिन वो फिर खुल जाएगा। तो कहते हैं विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोता उद्घाटे थे, दोनों से करना। अगर हमें किसी चीज को कैप्चर करना है तो इधर से भी करना है, उधर से भी करना है। तो संसाराभिमुख जो गति है उसको क्या करना है कि वैराग्य के माध्यम से विषयों में वैराग्य बुद्धि करके वैराग्य के स्रोत को ही कम करना है, बंद करना है। और विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, परमात्मा का चिंतन, आत्म तत्व का ज्ञान, ये सब विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक दर्शन का अभ्यास करने से विवेक स्रोत, जो विवेक का स्रोत है, विवेक स्रोत का क्या होगा, उद्घाटन होगा। जब हम अभ्यास करेंगे, बार बार उसी चीज का ध्यान करेंगे, परम तत्व का, तो उद्घाटन होगा ही उसका। तो वहां से उद्घाटे थे, तो दोनों ओर से कैप्चर किया तो न क्या होगा कि चित्त जो है अपनी समाधि की स्थिति में धीरे धीरे आने लगेगा। इति उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोधा इति व्यास भाष्य, व्यास भाष्य में ये सब बातें कह दी गई कि ये दोनों के अधीन है चित्त वृत्ति निरोध, अभ्यास और वैराग्य, और दोनों का एक साथ ही। क्यों? क्योंकि दोनों का व्यापार अलग अलग है। वैराग्य क्या करता है कि विषय स्रोत को कम करता है, उनका उन्मोचन करता है, खिलीकरण करता है उनका, और अभ्यास जो है वो विवेक ज्ञान का उद्घाटन करता है, विवेक ज्ञान को खोल देता है। तो विवेक ज्ञान की ओर उन्मुख करता है और विषय स्रोत से हमें विमुख करता है। इस तरह से इन दोनों के समुच्चय से होता है। और इस वाली बात को स्वयं श्रीमुख से, मतलब आप लोगों ने जो गीता पढ़ी सबने सुना ही होगा। तो जब श्रीमुख से भी यही बात निकली है, जब अर्जुन परेशान होकर पूछता है कि कैसे होगा, तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि समझाते उन्होंने जो बात बोली पूरी तो नहीं करनी है, यहाँ पर समय कम है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो जो ये मन है, जो ये चित्त है, इतना आसान नहीं है कि हम इन दोनों का 1 या 2 दिन, मतलब हम कहने का मतलब है जो हम इस विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं वो सारे लोग, तो इतना आसान नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, जो हमारा मन है वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। दुर्निग्रह चलम, चंचल भी है, वो अपना काम तो दिखाएगा ही। तो कह रहे मुझे नहीं पता है, असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है हे महाभाव अर्जुन, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये कौनते, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मन का निग्रह नहीं किया जा सकता। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। ये उन्होंने, और इसके बाद आगे उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि मतलब मन का निग्रह जरूरी है। ये यहाँ पे ही अपेक्षित है, बताना जरूरी है, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि अब कैसे करेंगे। मन तो बहुत चंचल, कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं। तो वहीं आगे बता रहे हैं 6ठे अध्याय में ये सारी चीजें काफी विस्तार से हैं गीता में, तो आप लोग वहां भी देख लेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा करने के लिए कि कैसे बताते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्ततः। अर्जुन को कह रहे हैं कि संकल्प प्रभवान कामांस, बहुत सी बातों के लिए हम संकल्प लेते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये इच्छा है, ये इच्छा है, कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसी इच्छा से जितनी भी कामनाएं आ रही, कामनाएं सर्वान अशेषतः, जितनी भी कामना है, संपूर्ण अशेषतः जितनी भी कामना है, उन सबको त्याग दो। धीरे धीरे मन में जितनी भी उद्बुद्ध इच्छाएं आती जाती हैं, जो विषय की ओर हमें ले जा रही हैं, उनको त्याग कर मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्ततः। फिर क्या करना है कि मन के द्वारा ही जो इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का जो समूह है, क्योंकि इंद्रियां ही हमें विषय के साथ सीधा जोड़ती हैं। फिर विषय इंद्रियों से मन में, मन से मैं करता हूँ इस अहम भाव से, फिर बुद्धि में, ऐसे ही चलता। फिर बुद्धि के बाद हमारा व्यवहार होने लगता है संसार में। बुद्धि बताती, आदेश दे देती है, ये क्रम है। तो कह रहे हैं कि फिर इंद्रिय ग्रामम विनियम में, उसको अच्छी तरह से नियमन करके, उनका संयम करके, उनको संयम समन्त चारों ओर से उनका संयम कर दीजिए। फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। शनै ही उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया,
कहते हैं ये जो धैर्य युक्त बुद्धि है उसके माध्यम से शनैः शनैः उपरमेत्, बुद्धि में धैर्य भी है तो उसके माध्यम से शनैः शनैः उपरमेत्, ये जो चंचल मन है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर उसे क्या करना है कि ध्यान से स्नेह आत्म संस्थम कृत्वा न किंचित अपि चिंतये, उसको आत्मस्थ करो मन को, और फिर फालतू की बातें छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, उसका चिंतन नहीं करेंगे। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, जो चंचल और अस्थिर मन है वो जैसे जैसे शांत होता जाता है ततः नियम, उसको वहीं पर नियमन करके आत्मनि एव वशम नये, इसको आत्मा के वश में कर लेना चाहिए। ये प्रक्रिया बताई, इसके ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान पूरा ही है 6ठे अध्याय में, वो वहां देखेंगे। तो इसका मतलब है कि मन का संयम, चित्त का निग्रह हो सकता है अभ्यास और वैराग्य के बाद। अब तुरंत प्रश्न आ जाएगा मन के, अच्छा इनका जब संयम हो सकता है तो लक्षण ही बता दीजिए, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, जिसका हमें उपयोग करना, उसका स्वरूप तो पता होना चाहिए पूरा। तो कहते हैं आगे सूत्र, अभ्यास और वैराग्य दोनों ही समुच्चय है, पहले अभ्यास को बताएंगे, क्योंकि अभ्यास क्या है, योग के साधनों का अनुष्ठान यही है, इसका अभ्यास हमें करना है। तो कह रहे हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र अभ्यास वैराग्य में से ऐसा भी ले सकते हैं। कहीं कहीं व्याख्याकारों ने कहा है कि नहीं, तत्पद से हम ले लेंगे कि पुरुष की स्वरूपावस्थिति की स्थिति है। एक बात यहीं बीच में थोड़ा सा आवश्यक है बताना, इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं ये सोच के लिए कि योग में जो उपाय हैं वो उपाय अधिकारी के क्रम से 3 बार बताए गए। अभ्यास और वैराग्य उत्तम योग का जो अधिकारी, योग के अधिकारी की दृष्टि से अभ्यास और वैराग्य उत्तम अधिकारी के लिए। और फिर इसके बाद हम आगे के अध्याय में चलेंगे, द्वितीय में आगे जो इसके बाद पढ़ेंगे साधन पाद में, उसमें आरंभ में बता दिया है क्रिया योग। तो वो जो क्रिया योग है वो जो थोड़ा बहुत योग जान रहे हैं उनके लिए है, और जो नया नया शुरू कर रहे हैं उनका भी वहीं पर थोड़ा और आगे जाकर अष्टांग योग। तो अष्टांग योग जो है, योग जो चढ़ रहे हैं, योग की तरफ सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए अष्टांग योग, और अष्टांग योग में ही क्रिया योग समाहित है, लेकिन फिर भी मध्यम अधिकारी के लिए क्रिया योग अलग से बताया गया है, और उत्तम अधिकारी के लिए अभ्यास और वैराग्य। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभ्यास और वैराग्य आपको प्रथम सोपान पर नहीं चाहिए, वहां भी चाहिए, लेकिन ये इतना कठिन है, यहाँ तक आने के लिए यम नियम का अनुपालन करना पड़ेगा, क्रिया योग का अनुपालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अभ्यास और वैराग्य की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन जिस स्थिति में हमें आना है भावी समय में, उसका ज्ञान तो होना चाहिए, इसीलिए प्रथम अध्याय में इसको बता दिया गया। तो अब देख रहे हैं कि ये अभ्यास क्या है। तो इसलिए प्रथम अधिकारी के लिए बताया तो तत्व शब्द में ले सकते हैं कि स्वरूपावस्थित पुरुष की जो स्वरूपावस्थिति है उस समय हम क्या करें, वहां तक जाने के लिए, वहां जाने के लिए हम क्या करें। और अगर सामान्य रूप से देखें तो अभ्यास और वैराग्य में से ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं तत्व का कि अभ्यास और वैराग्य में से स्थितो यत्न अभ्यास, क्योंकि अभ्यास का स्वरूप और प्रयोजन दोनों बताना है। देखिए कितना सूत्र की महत्ता, कभी कभी तो बहुत ही गौरव होता है और लगता है कि चलो मतलब इतना तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ये सब सूत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। लिखने वालों का तो उनके बारे में सोच के देखें कि क्या हम तो कहीं भी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात को 4 शब्दों में कहती है, 4 स्थितो यत्न अभ्यास, अभ्यास का लक्षण बता रहे हैं, उसका प्रयोजन भी बता दिया, उसका स्वरूप भी बता दिया, शब्द कितने प्रयोग किए 4। और हम लोग तो कितना बोलते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, पूरे दिन में जो बोलते हैं उनमें से 4 शब्द भी शायद काम के नहीं होते। स्थितो यत्न अभ्यास, स्थिति के लिए यत्न अभ्यास, तो अभ्यास का स्वरूप क्या हुआ, यत्न, और उसका प्रयोजन क्या हुआ, स्थिति। स्थिति का क्या, स्थिति क्या मतलब, चित्त स्थैर्य। स्थिति का मतलब है चित्त स्थैर्य। अब चित्त स्थैर्य क्या है, तो चित्त की स्थिरता के लिए किए गया जो प्रयत्न होगा उसको अभ्यास कहते हैं। बस सूत्र का इतना ही अर्थ है। भाष्यकार कहते हैं चित्तस्य अवृत्ति कस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही। स्थिति क्या है, अवृत्ति कस्य चित्तस्य, वृत्त्यंतर शून्य, संपूर्ण वृत्ति का अभाव तो हो ही नहीं सकता ना, चित्त कहाँ जाएगा मतलब। लेकिन अवृत्ति कस्य चित्तस्य कहने का मतलब है कि जो उसकी विमल प्रवाह की यहाँ पे बात हो रही है, प्रशांत वाहिता आगे शब्द है,
ठीक है। तो अवृत्तिका से मतलब राजस और तामस वृत्तियों से रहित जो चित्त है, उसकी रजोगुण और तमोगुण वाली वृत्तियां एकदम अभिभूत हो जाएं, तो उनसे रहित और क्या करना है, प्रशांत वाहिता चित्त के जो प्रशांत वाहिता कब होगी, जब सत्वगुण का उदय होगा। तो उसकी जो सात्विक प्रवहनशीलता है, सात्विक एकाग्रता है, एकाग्र वृत्ति प्रवाह है, कुछ भी शब्दों से कह सकते हैं, ये वाली जब स्थिति आती है तो यही स्थिति मतलब स्थिति का यही लक्षण है। तो राजस तामस वृत्तियों से रहित चित्त की विमलता, चित्त का विमल प्रवाह मतलब चित्त का सात्विक प्रवाह, चित्त का एकाग्रता की ओर प्रवाह, इसी का नाम स्थैर्य है, स्थिति है। इसी स्थैर्य के लिए, चित्त के इसी स्थिति के लिए जो जो यत्न किया जाएगा वो अभ्यास है, ये भाष्यकार ने कहा। तो कहते हैं क्यों, हम कहेंगे क्या है यत्न प्रयत्न, यत्न का मतलब तो भाष्यकार स्वयं लिखे तदर्थ, तदर्थ मतलब स्थैर्य के लिए। किस स्थैर्य के लिए, चित्त के सात्विक प्रवाह के लिए, विमल प्रवाह के लिए, चित्त के एकाग्र प्रवहनशीलता के लिए प्रयत्न, वीर्यं, उत्साह, ये पर्यायवाची शब्द। जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी हमारा मानसिक उत्साह होता है, जो हमारा शारीरिक उत्साह होगा, वो क्यों किया जाएगा, वो कहते हैं कि संपिपादिशया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास, कहते हैं कि उसको संपादित करने की, किसको, स्थैर्य को, चित्त के स्थैर्य को संपादित करने की इच्छा से जिन जिन साधनों का अनुष्ठान हम करते हैं, मतलब जो साधनों का अनुष्ठान करना, जिन जिन नहीं मतलब साधनों का अनुष्ठान ही अभ्यास है। अब साधन, साधन में यहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, व्यास भाष्य में तो कुछ भी नहीं कहा, क्या शांत ही है ये यहाँ पर। तो साधनानुष्ठान को पता है कि उत्तम अधिकारी को तो पता ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कभी उत्तम अधिकारी नहीं है। तत्व वैशारिदी के आधार पर और योग वार्तिक के आधार पर बताएंगे कि साधनानुष्ठान किन किन साधनों का अनुष्ठान यहाँ पर अपेक्षित मान रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और जान लेंगे कि जो भी यत्न किया जा रहा है वो स्थैर्य के निमित्त किया जा रहा है। यहाँ पर स्थित हुआ है ना, कभी कभी आप लोग आगे पूछ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, या पता होना चाहिए। स्थित मतलब हम निमित्त अर्थ में सप्तमी की गई, जबकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि इस स्थिरता के लिए प्रयत्न करना है, तो ये हमारे काम का तो कर्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ और भी भक्ति आनी चाहिए, कैसे इन्होंने लिखा है तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर निमित्त अर्थ में सप्तमी की गई। ठीक है, ये व्याकरण का विषय, लेकिन हल्का सा दिमाग में रहना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है कहीं पर भी। तो आधार नहीं है, मतलब ये आधार नहीं है निमित्त अर्थ में सप्तमी। अब कहते हैं कि साधनानुष्ठान, किन किन साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो कुछ कहेंगे कि यम नियम तो करना ही है, साधनों का अनुष्ठान, यम नियम साधन का अनुष्ठान भी करना है, ये तो वैशारदीकार कह रहे हैं। उसी में बाकी और साधन भी आ जाते हैं। वार्तिककार का कहना है कि नहीं, आगे जो योगियों के लिए उपाय आगे आएगा, थोड़ी देर बाद सूत्र आएगा, वो आगे के पाठ में आपको मिल जाएगा, तुरंत शायद आज ही मिल जाए या कल मिल जाएगा। उसमें जो योगियों के लिए उपाय बताए गए हैं वो श्रद्धा, वीर्य इत्यादि का बताया गया कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन साधनों का अनुष्ठान ही अभ्यास है, मतलब अपेक्षित है, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे जो है चित्त वृत्ति का विमल और एकाग्र प्रवाह आएगा, लेकिन साथ में वैराग्य बुद्धि के साथ होगा तभी। तो अब श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा चित्त का प्रसादन, मतलब चित्त का प्रसन्न होना, चित्त का प्रसादन मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा वाला, और वो योगियों में होगा जो चीज चाहिए चित्त का। उससे श्रद्धा से ही जब उसका अनुपालन होने लगता है योगी में, तो उसमें उनमें वीर्य, उत्साह आ जाता है। उत्साह से स्मृति मतलब ध्यान की स्थिति आ जाती है, ध्यान करने लगते हैं। वो ध्यान ही जब आगे आगे पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो समाधि का रूप लेता है, और समाधि में आते ही विवेक जागृत हो जाता है, और उस विवेक से फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात योग सिद्ध होगा, उससे कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो ये आगे आ जाएगा जब वहां पे बात होगी। लेकिन यहाँ पता है कि कौन से साधनों का अनुष्ठान करना है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ऐसा वार्तिककार कहते हैं। और यम नियम आदि का अनुष्ठान वो भी इसी में है, क्योंकि यम नियम के अनुष्ठान के बिना श्रद्धा तक पहुंच ही नहीं सकते। तो तत्व वैशारदीकार ने यम नियम का संकेत किया
ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं कि ठीक है, अभ्यास तो हमें पता लग गया कि क्या है, स्थैर्य के लिए किया गया प्रयत्न। कहते हैं कि ठीक है, लेकिन सूत्रकार को अभी भी अभिप्रेत है अभ्यास के बारे में कुछ कहना। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इस सूत्र को मतलब मैं पर्सनल तौर पर बताई बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि जीवन में बड़ा काम आता है रोज के जीवन में। कहते हैं ना लोग, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, खाली विद्वान बनेंगे। इसका आजकल की शिक्षा में पूछ भी रहे हैं कि क्या है इसका उपयोग पढ़ने का। मैं तो देखिए एक एक सूत्र जो आपको एक एक कदम रखने में हमें मदद करता है। ये वाला सूत्र आप पढ़ के देखिए, बहुत ही मतलब आनंद लगे, आपको लगे अच्छा ये तो हमें रोज करना चाहिए। तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहते हैं अभ्यास तो आपने सुन लिया कि हमें अनुष्ठान करना है चित्त स्थैर्य के लिए, तो क्या एक दिन करने से होगा? कहते हैं नहीं, सतु दृढ़ भूमि, वो अभ्यास आपका दृढ़ भूमि होना चाहिए। ऐसा अभ्यास जैसा कि कुछ अभ्यास हम लोगों का दृढ़ भूमि है, जैसे जब आप महसूस करते हैं कि आप कभी भी कलम उठाते हैं तो अंधेरे में भी उठा के आपको वही कॉपी पे तुरंत उठा लेंगे, आपको पता है यहाँ पे रखा है। घर से बाहर निकलेंगे, आप कहीं भी बात करते हो, कुछ भी करते होंगे, ताला अपने आप ही लगा लेते हैं, अभ्यास है। लाइट बंद होगी, कौन से स्विच से कैसे, ये मतलब ये रोज में हमारे पास है। ये सब चीजें हमें पता ही नहीं है कि कैसे है, क्यों दृढ़ भूमि हुआ, आप देखेंगे। मतलब ये छोटी चीज आप कहेंगे इसका क्या नहीं है ना, हमें सांस लेने की इन सब चीजों की भी जरूरत है जीवन जीने के लिए। तो अब योग तो इतनी बड़ी चीज है, उसके लिए भी ये होना चाहिए। तो स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स अभ्यास दृढ़ भूमि, मजबूत होता है, जैसा कि हम लोगों का ये रोज के, हालांकि इनका फल भी अच्छा ही होता है। ऐसा दृढ़ भूमि हमें योग के लिए चाहिए। कैसे होगा, उसके 3 विशेषण। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित, तो आसेवित पद वो है तो तीनों के संग लगेगा। इसका अर्थ भाष्य के साथ ही पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि दीर्घ काला आसेविता, निरंतर आसेविता और सत्कारा सेविता अभ्यास दृढ़ भूमि भवति स्यात्। तो दीर्घ काल अभ्यास को क्या करना है, दीर्घकालिक होना चाहिए। मतलब जिस चीज का हमने अभ्यास किया है वो आंख बंद करके आप करते चलो, उसको छोड़ना नहीं। जो हम घर के रोज की चीजों में करते हैं तो छोड़ते थोड़ी, हम तो जब तक सांस ले रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी जो हमें रोज ही करनी है। वहां से मैं पुष्ट कर रही हूँ बात को, निरंतर। अब एक दिन तो किया तो दीर्घ काल तक कर रहे हैं, तो आप कहेंगे चलो लंबे समय तक करना है तो ठीक है आज करते हैं, फिर 1 महीने बाद कर लेंगे, फिर 1 साल के बाद कर लेंगे, हो गई निरंतरता, दीर्घकालिक तो हो ही जाएगा। कहते हैं ऐसा नहीं, निरंतर मतलब रोज करना, इतना गैप बीच में नहीं देना। दीर्घ काल का मतलब आपने आगे से लेके पीछे तक का काल लिया वो तो ठीक है, लेकिन निरंतरता मतलब रोज करना उस वाली बात को, उसमें निरंतर खंडित नहीं होना चाहिए। और तीसरा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहे सत्कारा सेवित, इसकी तो हम सबको बहुत जरूरत है। सत्कारा सेवित क्या दीर्घकालिक भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और निरंतरता वाला भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कौन सा फलित होता है उसमें है सत्कारा सेविता। अपने श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी काम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक ही वाक्य है ये। और आप देखिए सब जगह हमारे यहाँ तो कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, इसके ऊपर माता पिता, अपने इष्ट देव, आराध्य, उनको तो आप जोड़ लेते हैं कि श्रद्धा वहाँ पे जुड़ा हुआ इष्ट और आराध्य के साथ, माता पिता के साथ श्रद्धा, अपने सहपाठियों के साथ श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि बड़ों के साथ ही हो, सभी जगह होनी चाहिए श्रद्धा। सहकर्मियों के साथ होनी चाहिए, रास्ते में कोई चल रहा है उसके लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए, और उन सबसे ज्यादा तो पहले अपने लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए। आप अपने को अगर अच्छे रूप से प्रेजेंट करें, मतलब मैंने ऐसा समझा है, पता नहीं हो सकता गलत होगा तो लोग जो होंगे यहाँ प्रबुद्ध जन वो सुधार देंगे। अपने प्रति भी श्रद्धा सबसे ज्यादा, जब हम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम अपने आप को सब तरह से जैसे हमारे शास्त्रों में आदेश है उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसके अनुकूल बनाते हैं तो आगे की प्रतिक्रिया भी सारी अच्छी होने की निश्चित भावना फलित होती जाती है और फिर उसका फल सामने आता है। तो कह रहे हैं कि सत्कारा सेवित, जब ये तीनों विशेषणों से युक्त होगा तभी वो दृढ़ भूमि होगा। कह रहे कि भाष्यकार लिख रहे हैं सत्कारा सेवित किसे, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, विद्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा वही बताई मैंने, श्रद्धावान, और एक और श्रद्धा जो पहले आगे सोच में आएगी। श्रद्धया च संपादित सत्कारवान, जब सत्कारवान होगा दृढ़ भूमि भवति। कहते हैं दृढ़ भूमि होने से क्या होगा, कहते हैं उसका फायदा है विधान संस्कारेण द्राग इत्येव अनभिभूत विषय। जो अभ्यास दृढ़ भूमि होगा, जो मजबूत होगा अभ्यास हमारा, वो क्या होगा, निश्चित रूप से ही
व्युत्थान संस्कार, क्योंकि हमारे जो चित्त में संस्कार हैं एक ही प्रवाह में नहीं बहेंगे। चित्त नदी उभय तो वाहिनी कहा गया है कि चित्त की नदी तो दोनों ओर बहेगी। तो जब हम उसको वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से कल्याण वहा बना रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे पूरा लिख दिया गया, रजिस्ट्रेशन हो गया कि वो कल्याण वहा रहेगी, ऐसा नहीं है। जब हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार या हमारे मन के स्खलन के कारण, हमारे कर्मों के स्खलन के कारण व्युत्थान संस्कार उद्बुद्ध होंगे, जब उद्बुद्ध होंगे तो निश्चित ही जो हमारे संस्कार हैं कल्याण की ओर ले जाने वाले, वो जो हैं वो अभिभूत हो जाएंगे। तो व्युत्थान के होने पर जो हमारे संस्कार हैं वो वाले दब जाएंगे, वो ना दबे। तो इसके लिए कह रहे हैं व्युत्थान संस्कार द्राग इत्येव अनभिभूत विषय। जो ये हमारा अभ्यास है वो अनभिभूत विषय, मतलब विषय जब सामने आएंगे जो भी होंगे, मतलब उससे इस अभ्यास को खंडित कर दिया जाए, क्षीण प्राय कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, या हमारा ये अभ्यास विखंडित हो जाए। इसी के लिए कह रहे हैं कि इनमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए, सत्कारा सेवित भी होना चाहिए, निरंतर भी होना चाहिए और दीर्घकालिक भी होना चाहिए। ऐसा होने से ही जो अभ्यास हम परिपालन करेंगे, जिस अभ्यास के ऊपर हम अपनी श्रद्धा रखेंगे, वो व्युत्थान संस्कार से कभी भी बाधित नहीं होगा। उसका विषय जो है, जिस विषय की ओर हम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसी ओर वहां जाएंगे। इसलिए अभ्यास के प्रति विरक्ति नहीं होनी चाहिए, वहां पर श्रद्धा होनी चाहिए। अभ्यास से हमें विरक्ति नहीं लेनी है, अलग नहीं होना है, ऐसा हमें इसका अर्थ समझना है। देखते हैं इसमें आगे चलेंगे, लेकिन हाँ, इसमें एक बात और कि तीनों विशेषण से तो हैं ही, लेकिन वो कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा है तो बता देते हैं, पढ़ लेंगे हम लोग, थोड़ा काम आ जाएगा, मेरे भी काम आ जाएगा, कि जब हम दीर्घ काल और निरंतरता के साथ तो उसका सेवन करते रहते हैं, लेकिन जब श्रद्धा की कमी होती है, अगर मान लीजिए सत्कारा सेवित को तत्व शारीरिक ने ज्यादा महत्व दिया, व्याख्या, अच्छा बाकी सब चीजें तो मिलती जुलती एक ही हैं बिल्कुल, लेकिन सत्कारा सेवित को उन्होंने इसलिए कहा है कि श्रद्धा अतिशय का भाव होगा, जब होगा तभी अभ्यास दीर्घ काल और निरंतर तो चीजें सामान्य सब लोग पालन कर लेते हैं, लेकिन सत्कार वाले में क्या होता है कि इसमें अगर हमारी श्रद्धा या उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो जो कषाय हैं, जो विघ्न है, वो हमारे अंदर की वृत्तियों को घेर लेती है। उसमें क्या है कि लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, इन अंतरायों का संकेत उन्होंने किया है कि इन अंतरायों का परिहार होना चाहिए। ये हमारे अंतराय हैं, ये हमारे विघ्न हैं, ये बाधक हैं। किसके विघ्न और बाधक है? समाधि। तो रहेंगे कहाँ पर? मन में, चित्त में ही रहेंगे। तो चित्त को ही हमें अभ्यास के माध्यम से इसके योग्य लाना है। तो कषाय को तो हमें दूर करना है, और कषाय के बारे में हमारा जानना भी बहुत जरूरी है कि कषाय क्या है। तो लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादन, ये जो हमारे अंतराय हैं, ये जो विघ्न हैं, इनके बारे में एक एक लाइन में हम समझ लेते हैं कि क्या है। कि लय क्या है कि जैसे हम आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए चले, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने चले और वहां का पूरा रास्ता ही नहीं पता है, तो जब नहीं पता तो नहीं पहुंच पाए और वापस आके निद्रावृत्ति में, अगर साधक जो है निद्रावृत्ति में चला जाता है कि मतलब उसको कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, तो निद्रावृत्ति में चला गया, तो ये लय होता है। और दूसरा है विक्षेप। चले तो आत्म ज्ञान के लिए चले और वहां तक सामर्थ्य अभाव के कारण पहुंच नहीं पाए, फिर वापस आए, फिर विषयों का चिंतन करने लगे। जाने के लिए तो विषयों का मतलब पहले जब लय में गए तो हमने क्या किया, विषयों का अनादर कर दो, नहीं हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, हम तो आत्मज्ञान के लिए जा रहे हैं, विषयों की तरफ से भाग लिए, मतलब उनसे मोह त्याग नहीं किया, वैराग्य नहीं लिया उनसे, खाली विषयों को छोड़कर भाग गए और फिर वहां तक पहुंचे नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आत्मज्ञान कैसे होगा, क्या होगा, रास्ते में उलझ गए और फिर वापस आके निद्रा की स्थिति में बैठ गए, सो गए, निद्रा की स्थिति में चले गए। ये तो वल है, ये वाला विघ्न आ जाता है। दूसरे में क्या करते हैं कि नहीं, विषयों से वैराग्य लिया और प्रत्येगात्मा तक गए, लेकिन वहां जाने की सामर्थ्य भी नहीं थी, वापस आ गए, फिर विषयों का ही चिंतन करने लगे, छोड़। ये हो गया हमारा विक्षेप। जैसे एक पक्षी उड़ के उसने सोचा कि मैं एकदम ऊंचे शिखर पे बैठ जाऊंगा, बेचारा उड़ के वहां तक गया, शिखर तक पहुंच ही नहीं पाया, सामर्थ्य नहीं थी, फिर नीचे आके अपनी उसी डाल पे बैठ गया, इसी तरह की स्थिति है। और उसके बाद
लय और विक्षेप पे मान लीजिए काबू कर भी लिया साधक ने, दोनों पे काबू कर लिया, तो फिर चले आत्मज्ञान के लिए वहां तक पहुंच भी गए, आत्मज्ञान के पास तक पहुंच गए। लेकिन आत्मज्ञान तो हो जाना चाहिए, क्योंकि लय और हमारा जो विक्षेप है वो तो है ही नहीं, तो आत्मज्ञान फिर भी नहीं हो रहा। अब साधक फिर परेशान हो रहा है कि अब आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा। तो अब वो वाली जो स्थिति होगी वो कषाय होगा, क्योंकि वो वहां से न तो वापस भी नहीं आना चाहता, क्योंकि उसने लय और विक्षेप पे तो विजय पा ली, उन विघ्नों को तो शमन कर दिया, तो विषयों से तो विमुख हो गया। लेकिन यही जो दबी हुई विषय की भावना है वो साधक को फिर अपनी ओर खींचती है, कथनचित खींच लेती है, कभी कभी नहीं भी खींच पाते, क्योंकि उसके जो अभ्यास और उसका जो वैराग्य होगा, अगर वो दृढ़ भूमि है तो वो खींच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ कि साधक की स्थिति क्या हुई, ना तो वो विषयों की ओर आ पा रहा है और न ही प्रत्यगात्म का ज्ञान कर पा रहा है, विवेक ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है, मतलब आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा उसे। तो ऐसी स्थिति जो है वो कषाय की स्थिति होती है। और फिर चौथी जो विघ्न है वो रसास्वाद है। रसास्वाद क्या है कि बहुत साधक ने प्रयत्न करके वो सविकल्पक समाधि तक पहुंच गया, मतलब ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी वाली जो उसकी समाधि है वहां तक तो वो पहुंच गया साधक। अब उसको वहीं आनंद आने लगा कि उसको कह रहा नहीं हमें ध्येय का ज्ञान तो हो रहा है, अनुभूति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब वो भय आ गया मन में कि कहीं मान लो मैं निर्विकल्प की तरफ जाऊं, सगुण से छोड़ के निर्गुण में जाऊं, न यहाँ करूं न वहां करूं, मुझे तो यहीं की। तो ये भी मतलब अपने पूरी मंजिल तक जाना ही नहीं चाह रहा आगे। तो उसमें शास्त्रकारों ने कई कई चीजें बताई हैं, और इस तरह से किस तरह से खींचते हैं इसके लिए बड़ा लंबा शास्त्रों में है, जब पढ़ेंगे आप लोग ढूंढ के पढ़ा होगा लोगों ने, और वैसे पढ़ लेंगे जो नए हमारे हैं, आगे वाली पीढ़ी है जो वो वहां भी पढ़ेगी। तो इस तरह से ये जो 4 प्रकार के अंतराय हैं इनका परिहार होना जरूरी है, तभी जो विकसित संस्कार होंगे वो मतलब आपकी अभ्यास और वैराग्य की गति को विखंडित नहीं करेंगे, आपका अभ्यास ठीक रहेगा, मतलब प्रबल होगा। तो दीर्घकाल, निरंतर और सत्कार, इन तीनों की अनिवार्यता जो अभ्यास के अनुष्ठान में जरूरी है, तभी वो अभ्यास हमारा समादृत होगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये होगी अभ्यास। इसके बाद अभ्यास, ये तो एक हिस्सा हुआ ना, इसके बाद आएगा वैराग्य। अभ्यास तो हो गया, अब चलते हैं वैराग्य की ओर। कि वैराग्य का सूत्र है, अगला सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इतना सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, दृष्ट विषय जो हमारे लोक में हमारे चारों ओर रहते हैं, और अनुश्रविक परलोक से जुड़े हुए जो विषय, इन दोनों विषयों से वितृष्ण, निष्प्रिय, तृष्णा रहित, निष्प्रिय जो चित्त है उसका वशीकार संज्ञक वैराग्य होता है। उस चित्त की जो स्थिति है उसको वशीकार संज्ञक वैराग्य कहते हैं। अब पहले भाषण, ये वशीकार संज्ञक वैराग्य है। व्यास कह रहे हैं अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय वितृष्णस्य। अन्नपान ऐश्वर्य इत्यादि जो है ये भौतिक जगत में जो चीजें जनरली सभी मनुष्यों को चाहिए होती हैं, जीवों को भी चाहिए होती हैं। आजकल तो लोग जीव पाल रहे हैं, उनको भी हम मनुष्य से ज्यादा चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अन्नपान, प्रभुता, धन दौलत, अटारी, कुछ भी चीजें, बहुत जितनी भी हों, बहुत सारी चीजें तो हम लोगों को पता ही नहीं होंगी, जो आजकल तो इसमें सब दिखता भी है कि हाँ क्या क्या है। तो ऐही मतलब इस जगत के जितने भी विषय हैं उनके प्रति वितृष्णा से, तृष्णा रहित, और जो आमुष्मिक कहे, अनुश्रविक, जो आमुष्मिक अनुश्रविक जो भी है वो क्या है, स्वर्ग, वैदेह, प्रकृति, लयत्व प्राप्ति, ये अनुश्रविक विषय। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति क्या होना, विदेह प्राप्ति हो जाए, वैदेह का भाव आ जाए, प्रकृति लयत्व प्राप्त हो जाए, ये सब अनुश्रविक जो विषय हैं जो परलोक से जुड़े हुए हैं। इन सब विषयों में भी जो वितृष्णा का भाव, जो वितृष्ण होगा, जो चित्त वितृष्ण होगा, और इतना ही नहीं, दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे अपनी, दिव्य और अदिव्य, बहुत से लौकिक और बहुत से अलौकिक जो विषय हैं उनका संप्रयोग होने पर भी चित्त से
विषय दोष दर्शिना, विषय दोष दर्शन करने वाला जो चित्त का प्रसंख्यान बलाद अनाभोगात्मिका ही उपादेय शून्य, प्रसंख्यान बल से, विवेक ज्ञान के बल से, विवेक ख्याति के बल से, आत्मज्ञान के बल से जो अनाभोगात्मिका हे उपादेय शून्य, अनाभोगात्मिका मतलब भोग से रहित, और हे उपादेय शून्य, ना उसमें हे राहित्य भी होना चाहिए और उपादेय राहित्य ये वाला भाव भी होना चाहिए। ऐसी जो स्थिति है वशीकार संज्ञा वैराग्य, जब ये वाला रूप आता है, जब ये स्थिति होती है, तब उस चित्त की वशीकार संज्ञा वैराग्य वाली स्थिति मानी जाती है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ के साथ मतलब इसको स्पष्ट करते हैं ऐसे कि जैसे वैराग्य जो है वो चित्त की स्थिति में ही देखा जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य, भाष्यकार ने ऐसे ही, लेकिन अन्य शास्त्रों में वशीकार से पहले भी उसके 3 और स्तर हैं। 3 स्तर हैं जो इन्होंने आगे के वैशाखिकार और वार्तिकारों ने उसकी चर्चा की है। वैशाखिकार ने तो बहुत विस्तार से की है और वार्तिकार ने की। तो इसके पहले के 3 हैं और अन्य शास्त्रों में भी ये चारों नाम एक साथ लिए जाते हैं। यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये वैराग्य के 4 भेद किए गए हैं। यत्मान संज्ञक वैराग्य, व्यतिरेक और एकेंद्रीय। तो इनके बारे में भी हल्का से देख लेते हैं कि है क्या यत्मान, क्योंकि उसके बाद ही वशीकार संज्ञक वैराग्य फलित होगा। जब ये 3 होते हैं उसके बाद ही ये वशीकार संज्ञक वैराग्य अपना स्वरूप ले सकता है, उसके पहले नहीं। लेकिन इसीलिए उसके बारे में जानना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसके अंतर्भूत है। मतलब अगर यहाँ तक की बात समझ में आ रही तो वो पहले वाली तीनों स्थिति को पार करके ही आएगी, इसलिए ये भी अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है। कह रहे हैं कि यत्मान क्या होगा कि ये देखना कि संसार में क्या यथार्थ वस्तु है, क्या अयथार्थ है। इस वाली बात को जानने के लिए जब साधक ये प्रयत्न करता है कि हम ये इस गुण तथ्य को कि क्या सार है, क्या असार है, क्या ग्रहणीय है, क्या त्यागने योग्य है, ये सब बातें जब हम अपने गुरु और शास्त्रों से जानने का प्रयत्न मतलब जानना चाहिए, एक तदर्थ जब वो प्रयत्न करता है गुरु और शास्त्र के माध्यम से सार तत्व को, संसार का सार क्या है और असार क्या है, क्या त्याज्य है और क्या उपादेय है, ग्रहणीय है, इसको जब जानने का प्रयत्न करता है तो वो यत्मान संज्ञक वैराग्य होता है। ये वाली स्थिति मतलब ज्ञान पूर्वक वैराग्य साधन, वो मतलब ज्ञान के लिए जो वैराग्य का साधन करने का प्रयत्न कर रहा है साधक, ज्ञान पूर्वक वैराग्य का साधन करने का जो प्रयत्न है वो यत्मान संज्ञक वैराग्य। और फिर उसके बाद अपने राग आदि मलों, जितने भी राग द्वेष इत्यादि जितने भी चित्त के मल हैं, आगे वो भी पढ़ाए जाएंगे चित्त के मल कौन कौन से। तो चित्त के मलों का प्रक्षालन करने के बाद मतलब ये पता लग जाए कि हमारा इन इंद्रियों के ऊपर काबू हो गया, यहाँ से हमारा मल प्रक्षालित हो गया, अभी ये इंद्रियों के मल का प्रक्षालन करना है, अभी बाकी है, जीतना है। मतलब कहाँ पर हमें विजय हासिल हो गई है, कहाँ पर हमें अभी इंद्रियों को जीतना है, विजय बाकी है। इन स्थिति में जब रहता है तो वो व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य की स्थिति में रहता है, क्योंकि वो पृथक्करण कर रहा है, ये जान रहा है कि यहाँ तक हमारी स्थिति सिद्ध हो गई है और सफर तय हो गया, यहाँ भी हमें और प्रयास करना है, वो पृथक्करण कर रहा है ना, इसलिए व्यतिरेकीकरण कर रहा है, तो व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य कहा जाता है। अब इसके बाद जब इतनी दूर तक आ गया, जब इंद्रियों को संयम हो गया, तो चक्षुरादि इंद्रियों से मतलब ये तो सामान्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य विषयों के प्रति उसकी अनासक्ति हो जाती है, बाह्य विषयों से तो वो अनासक्त हो गया, उसकी उन्मुखता उधर नहीं रही, विमुख हो गया है उनसे। लेकिन उन रागादि का क्षय हो जाने के उपरांत, रागादि का क्षय तो हो गया, किंतु फिर भी बहुत सारी चीजें रहती है कि मान अपमान इत्यादि विषय के जो राग द्वेष, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाते। आप इंद्रियों के ऊपर तो विषय प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आप देखेंगे कथा कहानियों में हमने सुना हुआ है कि कभी कभी क्रोध आ जाता है बड़ों को, मतलब बड़ों का कहने मतलब कि जो जितेंद्रिय बहुत ऊंचे स्थल तक पहुंच गए उनको क्रोध आ जाता है। तो जो मान अपमान आदि विषयक राग द्वेष है, इसको लेके ऐसे करना है, या और बहुत सारी चीजों के लिए क्षेत्र तो बहुत से होंगे ना, सभी क्षेत्रों की व्याख्या करना तो उतना मुश्किल है। तो मान अपमान आदि विषयक जो राग द्वेष है उनका ज्ञान पूर्वक शेष रहता है। मतलब उस राग द्वेष का जो
क्षय करना है, वो एक इंद्रिय वैराग्य हो। तो ये जो तीनों वैराग्य हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनमें राग का अभाव अभाव अभाव, तो दोष दर्शन जन्य राग अभाव। यहाँ तीनों, इन तीनों वैराग्य में ध्यान देंगे कि जो भी चीजें हमने पढ़ी, मतलब ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरे में कितनी इंद्रियां हमने जीत ली हैं, कितनी जीतनी है, और जो तीसरे में जितनी इंद्रियां जीत ली हैं लेकिन फिर भी मान अपमान विषयक राग द्वेष भी रहता है, बाकी जगह तो राग अभाव हो गया। तो यहाँ हमने सब जगह दोष, क्योंकि असार वस्तु में जब हम पहले वाले में असार वस्तु में जब हम दोष दर्शन करेंगे तभी सार वस्तु के ग्रहण की बात करेंगे। तो दोष दर्शन जन्य रागा भाव यहाँ पर है तीनों में। और जब ये दोष दर्शन जन्य रागा भाव आगे और अपनी प्रकृष्ट स्थिति में पहुंचता जाता है, तभी ये वशीकार संज्ञक वैराग्य का उदय हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए वशीकार संज्ञक वैराग्य में क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण, दृष्ट और अनुश्रमिक जितने भी विषय, इसमें तो आधे अधिक है ना। यहाँ पे दो दोष दर्शन हुआ तीनों में। ये बात वार्तिककार ने अच्छे से सिद्ध की है पीछे, मतलब मैं अपने मन से तो इसमें कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं है ही नहीं, बस जो इसमें से है उसको खाली बांच रही हूँ, अलग से तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब वो भी सही आप तक संप्रेषण मेरा हो जाए, जितनी मेरे में सामर्थ्य है, तो सफलता हो जाएगी। तो दोष दर्शन जन्य रागा भाव से ये तीन वैराग्य आते आते दोष दर्शन, ये वशीकार संज्ञक वैराग्य हमारे साधक के पास तक आते हैं। अब वशीकार संज्ञक वैराग्य का क्या उत्कृष्टता है कि वशीकार संज्ञक वैराग्य होने के बाद वो बाकी चीजों में दोष देखने लगता है। पहले क्या किया उसने, दोष दर्शन देखा और फिर वैराग्य उदय हुआ। अब वैराग्य का उदय होने के बाद उसे सब चीजें लगती, कहेंगे अब आपकी इसमें क्या फर्क पड़ता है इसमें फर्क, इसमें ये फर्क है कि आप कहेंगे कि राग का अभाव तो बहुत जगह हो जाता है। जब कोई बीमार होता है तो उसको तो नहीं अच्छा लगता, खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तो कहेंगे वहां वैराग्य का भाव, वहां तो कोई वैराग्य नहीं है ना। और इसी तरह बहुत ऊपर तक भी वैराग्य की स्थिति में बहुत ऊंचे तक भी जो लोग ऋषि महर्षि पहुंच गए, फिर कहीं उसके साथ विषय का संक्षोभ संप्रेषण हो गया, कुछ विषय का सानिध्य हो गया, कुछ भी हो गया, वहां भी उनका योग जो है स्खलित हो जाता। ऐसा शास्त्रों में बहुत से उदाहरण मिलेंगे हमारे। तो इसी के क्रम में, मतलब जैसे चीजें हैं, विकार उत्पन्न करने की चीजें होने के बावजूद भी आपके मन में विकार उत्पन्न न हो, उस स्थिति में जो वैराग्य है वही समाद्रित है, वही वशीकार संज्ञक वैराग्य है, वो समाद्रित है। और ये समाद्रिता की स्थिति उसको कब मिलेगी कि जब मतलब रागा भाव मात्र से दोष दर्शन जन्य जितने भी हैं ये सब हो गए तीनों, उसके बाद वैराग्य आ गया। वैराग्य आने के बाद भी विषय मिलने पर भी जब आपका वैराग्य स्खलित ना हो, तो वो वस्तुतः समाद्रित वैराग्य है, जिसकी वशीकार संज्ञा है। और इसके लिए दो वाक्य, श्रुति वाक्य वार्तिककार ने उद्धृत किए। अब इसी के प्रसंग में एक लाइन याद आ जाएगी ना, ये वाली बात ऐसे याद रखेंगे कि कालिदास ने अपने काव्य में कहीं पर, जब शायद कुमार संभव में ही है संभव तक, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया इस वाली बात को देखे हुए, तो विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि ते एव धीरा। विकार की सारी चीजें आपके सामने मौजूद हों और फिर भी आपका मन विचलित ना हो, वो स्थिति जब आती है तो वो वैराग्य की स्थिति, वो धीर होती है। अब आपको कोई चीज मिल ही नहीं रही है, आप जंगल में ही बैठे हैं, पूरा कहीं कुछ भी नहीं है, तो आप कहते हैं हमारा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा, वो वैराग्य थोड़ी है। चारों ओर कोई है ही नहीं, निर्जन स्थान में रह रहे हैं, आप तो कहेंगे कि मैं तो हिंसा नहीं करता, अहिंसा को कोई मारने के लिए सामने है ही नहीं, तो किसको मारेंगे। तो ऐसी जो स्थिति है, उससे सब चीजें होने के बाद अगर आपका मन विचलित नहीं हो रहा, आप रोगी हैं और आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब तो नहीं है कि आपका खाने से में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अच्छी अच्छी चारों ओर पूरा थाल सजे हों और उसके बाद भी आपका मन, उसमें भी भ्रम नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर भ्रम हो गया तो वो भी वैराग्य नहीं, भ्रम नहीं, कई बार भ्रम हो जाता है कि नहीं नहीं इनको दिखाने के लिए नहीं खा रहे, वो नहीं, आप अंदर से, ये तो आत्मानुचिंतन से ही पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब आपके अनुकूल, मतलब आपको अंदर से खुद पता लगे कि हमारा मन नहीं, हम किसी प्रेशर में आकर ही इसको नहीं कर रहे, तब वो वैराग्य की स्थिति होती है। और इसीलिए मतलब इन दोनों स्थितियों को, मतलब कि वास्तव में है और उसके बाद वशीकार संज्ञा के बाद जो स्थिति, इन्हीं के लिए
वार्तिकार ने विरक्ति दोष दर्शनात्, वैराग्यात् दोष दर्शनात्, ये दो स्मृति वाक्य लिए। विरक्ति दोष दर्शनात्, जो तुम्हारे 3 जो वैराग्य थे उसमें विरक्ति, हर जगह विरक्ति होने के कारण दोष दर्शन से विरक्ति हुई, सब जगह दोष दर्शन देखा तब विरक्ति हो गई, ठीक है। और फिर वैराग्यात, जब वशीकार संज्ञा वैराग्य हुआ तब उसमें हमें बाकी सब चीजों में भी परमानेंट, जिसको कहते हैं, दोष दर्शन होने लगा कि नहीं ये सब चीजें बेकार है। इस तरह से ये वैराग्य, वशीकार संज्ञा वैराग्य, अपर वैराग्य। वैराग्य भी 2 तरह के, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ये जो अभी तक हमने जो बात की वो अपर वैराग्य है। इसके बाद पर वैराग्य, क्योंकि इसको भी और आगे जाना है, यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद आगे जाना है तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्याति होने पर मतलब विवेक ज्ञान होने पर, प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान होने पर गुणों के प्रति जब वितृष्णा होगी, गुणों के प्रति मतलब गुण तो सब प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में ही आ रहा है ना, सारी चीजें। एक तो चैतन्य है हमारा अपने पास, और दूसरी सारी प्रकृति से ही सारी चीजें निकली हुई, चारों ओर जो है हमारे वो प्रकृति है पूरी। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, वहां से निकली हुई जितनी चीजें हैं वो त्रिगुणात्मिका होंगी। तो आप कहेंगे कि ज्ञान, ज्ञान भी अभी हमने पढ़ा ना, प्रमाण वृत्ति तो ज्ञान ही है ना, त्रिगुणात्मिका वृत्ति तो त्रिगुणात्मिका है। तो वो ज्ञान तो तो विवेक ज्ञान भी तो वृत्ति है, ज्ञान वृत्ति है, वो भी त्रिगुणात्मिका। हाँ ठीक है कि ज्ञान की पराकाष्ठा है, वहां तक तो जाना ही है, हमें सफर अभी लंबा है। तो पुरुष ख्याति, विवेक, पुरुष ख्याति मतलब विवेक ज्ञान कि पुरुष जो है प्रकृति से अलग है हमारे सांख्य में। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो बुद्धि तत्व से अलग है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा जड़ है, कौन सा चैतन्य है, किसमें चैतन्य है, किसमें जड़ात्मकता है, किसमें क्रियाशीलता है, किसमें नहीं है, किसमें प्रसव धर्मिता है, किसमें नहीं है। ये सब जो सांख्य में है ना सारी चीजें, जब हमें दोनों का विवेक ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो गुणों के प्रति भी जब उपेक्षा बुद्धि हो जाए, गुण वैतृष्ण्यम, गुणों में भी जब वितृष्णा हो जाए उसे पर वैराग्य कहते हैं, गुण वितृष्णा। इसका भाष्य भी पढ़ लेते हैं, अभी मेरे लिए समय है कि नहीं। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी, व्यास भाष्य। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात् तत्शुद्धि प्रविवेका आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्त धर्मेभ्यो विरक्त इति। कहते हैं कि पहले तो हमने पढ़ा था पहले वाला जो अपर वैराग्य है, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में दोष दर्शन करके विरक्त। वही आगे जब पुरुष दर्शनाभ्यासात्, जब उसे आत्मज्ञान होने लगता है, उसका अभ्यास करता है, पुरुष दर्शन, पुरुष क्या है, पुरुष के स्वरूप का जब उसे ज्ञान होने लगता है वो अभ्यास करता जाता है। तो उसके अभ्यासात, अभ्यास से शुद्धि प्रविवेका आप्यायित, मतलब विवेक जागृत हो गया तो विवेक से आप्यायित जो उसकी बुद्धि है, विवेक आप्यायित मतलब पूरा विवेक ज्ञान हो गया। तो पुरुष का जब विशुद्ध ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से तृप्त जो बुद्धि है, गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तक धर्म के भी, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जितनी भी चीजें निकली हैं, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त धर्म जितने भी गुण, गुणाधिकार है जहां तक भी, उनसे भी जब विरक्त होता है तो इस दोनों दृष्टि में क्या हुआ, तद्वयम वैराग्य, ये 2 प्रकार का वैराग्य हो गया। इन 2 वैराग्यों में तत्र यद उत्तरम, जो उत्तर वैराग्य है, ये जो गुण वैतृष्ण्यम वाला है, जब इन्हों में ये तद ज्ञान प्रसाद मात्रम, ये वस्तुतः ज्ञान प्रसाद मात्र है, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंच गए, ज्ञान वृत्ति में भी आपको वैराग्य बुद्धि जागृत हो गई, अब उसके आगे कोई जगह है ही नहीं जाने की। तो कह रहे हैं तब ज्ञान प्रसाद मात्रम, ये ज्ञान का प्रसाद मात्र है, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा है। कैसे कहते हैं, इसी ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर यस्य उदय सती, जब ये साधक में उदय हो जाती है, तब योगी प्रत्युदित ख्याति, मतलब जिसमें ज्ञान जागृत हो गया, प्रत्युदित ख्याति मतलब ज्ञान जागृत हो गया, वो योगी क्या सोचता, कब वो योगी कब बनता है, ज्ञान प्रसाद मात्रम, जो उत्तरवर्ती वैराग्य आता है उसमें जब ज्ञान प्रसाद का उदय हो जाता है। ऐसा उदय होने के बाद
जो योगी की मन स्थिति बनती है वो बता रहे हैं कि योगी की मन स्थिति क्या बनती है। प्राप्तम प्रापणीय, जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वो तो मैंने प्राप्त कर लिया। अब क्या प्राप्त करना था वो तो पहले ही विवेक कर चुका है ना। सार वस्तु प्राप्त करनी है, सार को छोड़ना है, वो तो यत्मान पहले स्टेप पे कर चुका था। यहाँ तो आगे 4 वो और ये पांचवा स्टेप है ये। तो यहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं, प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणा क्षेत्रव्य क्लेशा। प्राप्त करने योग्य चीज तो प्राप्त कर ली, और जो क्षीण होने वाली थी क्षेत्रव्य क्षीणा, जो क्षीण होने योग्य थी वो तो क्षीण हो गई। तो कहते हैं क्या क्षीण होने क्या था वहां पर, क्लेश, यही तो क्षीण करने थे। यहीं से तो सारी सब कुछ शुरू होता है, यही पूरा जड़ है। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश है यही सारे जड़ हैं, इन्हीं को छेदन करना है, इनके बिना काम भी नहीं चलता। तो क्लेशा क्षेत्रव्य छिन्न करने योग्य क्षीण, हाँ ये तो क्षीण हो गए। अब जब ये क्षीण हो गए तब क्या होगा, छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमण। श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमण, भव का संक्रमण जो है लगातार, इसकी जो बुद्धि है ना वो श्लिष्ट जुड़ी हुई, एक बार जन्म होगा, एक बार मरण, एक बार जन्म, एक बार तो श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमण छिन्न। जब ये वाली ख्याति उदित हो जाएगी तो जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी आगे पता लग जाएगा, नहीं। तो कहते हैं ये भव संक्रमण जो है वो छिन्न हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, आगे भाष्यकार लिख रहे हैं, अच्छे से देखिए कितना अच्छा लिख। यस्य अविच्छेदात जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। यस्य अविच्छेदात, जिसका विच्छेद नहीं होता, किसका, अगर इस भव संक्रमण जो होता है इसका अगर विच्छेद नहीं होगा तब तो जन्म लेकर मरेंगे और फिर मरकर फिर जन्म लेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए, क्योंकि प्राप्तम प्रापणीयम क्षेत्रव्य क्षीणा, और जो भव संक्रमण है वो भी छिन्न हो गया है, और जन्म मरण के चक्र से तो मुक्ति मिल गई। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की ये पराकाष्ठा ही वैराग्य। एतस्यैव, इसका फल क्या है, अगर ये स्थिति में पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे तो फल बताइए। तो भाष्यकार लिखते हैं कि एतस्यैव नान्तरीयकम कैवल्यमिति, इसका नान्तरीयक फल है, मतलब अवश्य होगा। अगर आप ज्ञान की इस पराकाष्ठा पर पहुंचे तो कैवल्य अवश्य मिलेगा। एतस्यैव नान्तरीयकम, अविनाभाव संबंध, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पर पहुंच गए तो कैवल्य नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वार्तिककार ने आगे बताया, ये तो यहाँ तक ठीक है, वैशाली में तो बहुत कुछ है, उतना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा व्यास भाष्य आधारित है ना कार्यशाला। फिर भी चलो वार्तिककार की एक बात और ध्यान, अगर और किसी माध्यम से तो मिलेगा नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा पर केवल की प्राप्ति होगी। लेकिन कहीं बाई चांस आपको कहीं कोई एक स्रोत है, भक्ति होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, अगर मिल भी गया, अगर पिछले जन्म के कुछ भी क्लेश रह गए तो संभव है कि असंप्रज्ञात समाधि में बाधा आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब चीजें क्लियर है, तो कैवल्य की प्राप्ति अवश्यम भावी है, उससे कोई मतलब मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हो गया उपाय के लिए मैंने आज सोचा था, प्रयत्न रखना चाह रही थी। तो ये उपाय क्या है, कितने उपाय, अभ्यास वैराग्य अभ्याम, तो अभ्यास का चिंतन भी हो गया, वैराग्य का हो गया। अब कहते हैं कि फिर जब ये स्थिति आ गई, जब यहाँ तक आ जाएगी, वैराग्य की स्थिति आ जाएगी, तब क्या होगा, तब कहते हैं कि इस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भाष्यकार लिखिए, ये हो गया ना वैराग्य, मोक्ष तक की बातों का तो परिदृश्य सामने आ गया पूरा, ठीक है। अब उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्त वृत्ते कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधि। अब कह रहे हैं, भाष्य कह रहे हैं कि इस उपाय द्वय के द्वारा जो निरुद्ध चित्त वृत्ति वाला साधक है, चित्त वृत्तियां जब निरुद्ध हो गई हैं, कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधि, तब संप्रज्ञात समाधि का क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, किस प्रकार कही गई है वो संप्रज्ञात समाधि शास्त्रों में। मतलब जब हम उपाय से कुछ करेंगे तो मिलेगा ना, तो सबसे पहले तो संप्रज्ञात ही मिलेगा। तो संप्रज्ञात योग जो मिलेगा वो शास्त्रों में कैसा बताया गया, उसके स्वरूप की जिज्ञासा जागृत कर दी गई है। आगे का पाठ आपको जो निर्धारण है उस हिसाब से आगे आचार्य आपको पढ़ाएंगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लेती हूँ, रहूंगी इसमें, लेकिन पढ़ाने पाठक्रम वाली अपने इस यत्न में मेरा विराम है। मोहन जी से कहिए, मोहन कहाँ है, मोहनलाल जी,
मार्कंडेय जी दोनों में से कोई होंगे? हाँ जी मोहनलाल जी, मेरा तो यहाँ तक का उपाय वाला हो गया, आगे संप्रज्ञात समाधि शुरू होनी है, उस पाठ के लिए आप जी मैम। आगे आचार्य को आमंत्रित जी या जैसा भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया होगा, तिवारी जी ने, प्रोफेसर तिवारी जी ने जो प्रोग्राम जी बनाया मैम। उसके अनुसार आप करें। मतलब मेरा यहाँ पर नमन। अ, अग्रिम जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर संगीता खन्ना महोदया जी। अग्रिम हमारे आज के व्याख्याता हैं प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी, जो अभी कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। अभी अभी दूरभाष पे उनसे वार्ता हुई है, कुछ ही क्षण में जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी। तब तक के लिए हम परिचय के क्रम में परिचय समय ले का सदुपयोग किया जाए। हम्म, तो परिचय के क्रम में हम परिचय के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इस क्रम में हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अनूप त्रिपाठी जी। कृपया अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और अभी क्या कर रहे हैं। नमो नमः सर्वेषाम्। मम नाम अनूप त्रिपाठी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः सम्प्रति अहं विद्यावाद्यकक्षायां पठन् अस्मि। तत्र शोधकार्यं प्रचलति। वेदांत परिभाषोद्धृतानां न्यायशास्त्रे विषयाणाम् अध्ययनम् इति मम शोधविषयः अस्ति। योगदर्शनं मह्यं बहु रोचते, एतदर्थं मया अस्याः कार्यशालायां भागं गृहीतम्। अस्तु, धन्यवादः महोदयः। अग्रिमः अस्ति अतुल रॉय महोदयः। अतुल रॉय महोदयः, कृपया स्वस्य परिचयं। जी नमस्ते सभी को। जी मेरा नाम अतुल रॉय है, और मैं अभी राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से पीएचडी कर रहा हूँ। धन्यवाद। बलराम महोदयः। हेलो, जी नमो जी, नमः। आ रही है। मोहन मम नाम बोलिए। प्रोफेसर त्रिपाठी जुड़ गई है। आप मम उनसे नाम निवेदन करें जानकारी के लिए। इदानीं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे रिसर्च कार्यं कृतम्। मोहन जी, जी जी गुरु जी। प्रोफेसर त्रिपाठी जुड़ गई हैं, व्याख्यान प्रारंभ करें। जी जी गुरु जी। एक परिचय और गुरु जी। आदरणीय बिंदिया त्रिवेदी जी जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना परिचय दें। बिंदिया जी का परिचय हो चुका है, क्रम को आगे बढ़ाया जाए और त्रिपाठी जी को जो है त्रिपाठी जी को निवेदन किया जाए। अस्तु, आज की इस कक्षा को अग्रे अनुसरामः। एतदर्थं आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी महोदयाः अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। तासां वयं स्वागतं कुर्मः।
अथ च तासां व्याख्यानेन वयं धन्याः भवेम इति प्रार्थयामहे। जी आपका माइक अनम्यूट नहीं है। हेलो, ध्वनि सुनाई दे रही है? जी जी। ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। हरि ओम। पतंजलि मुनिरुक्तिं जैत्य पूर्वा काप्यसौ प्रकृत्योर्वियोगोऽपि योग इत्युच्यते यया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आज पंचम दिवस पर इस कार्यशाला के संरक्षक माननीय कुलपति जी, संयोजक द्वय प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी जी तथा इस व्याख्यानशाला में, इस कार्यशाला में संबद्ध सभी सुधीजनों, प्रतिभागी जनों का सादर यथोचित अभिवादन करते हुए मैं इस योग सूत्र भाष्य को एवं भाष्य की व्याख्यान माला को आगे की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास करूंगी। आदरणीय प्रोफेसर संगीता खन्ना जी ने अभी योग के उपायों पर अत्यंत विशद तथा पाठ्यक्रम के अनुकूल अपनी चर्चा से आप सबको उद्बोधन दिया। जैसा कि उन्होंने सुस्पष्ट किया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त का निरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि चित्त प्रवृत्ति निवृत्ति द्विधा स्थिति में विभक्त है, उभय तो वाहिनी नदी इव। अतः इस चित्त को प्रवृत्ति से विमुख कर निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए जो उपायभूत तत्व हैं, उनमें एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य, दोनों के ही समन्वित प्रयास से चित्त को एकाग्र किया जाना संभव हो सकता है, और चित्त का एकाग्र होना ही समाधि का साधन है। एकाग्र चित्त में समाधि की एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात समाधि निष्पन्न होती है। तदनंतर विरुद्ध भूमि में संप्रज्ञात समाधि की प्रतिष्ठा होती है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उस स्थिति में दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। अब अगला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, जिस सूत्र में सूत्रकार ने उपाय द्वय से निरुद्ध चित्त में चित्तवृत्ति का कैसे संप्रज्ञात समाधि होती है, यह प्रतिपादन किया है। भाष्यकार ने संबंध भाष्य लिखते हुए कहा है, अथोपाय द्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधिर्हि।
दोनों अभ्यास और वैराग्य नामक उपायों से समृद्ध चित्तवृत्ति वाले साधक को संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार संपन्न होती है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः सम्यक् प्रज्ञायते अस्मिन् संप्रज्ञातः। जिस भूमि में सम्यक रूप से प्रकर्षेण ज्ञान विवेक यानी विवेक ज्ञान प्रकृति और पुरुष का अन्यथा ज्ञान अलग अलग भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, वह दशा वह भूमि संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानी जाती है। और यह संप्रज्ञात समाधि 4 भूमियों से अनुगत होती है, तर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। 4 प्रकार से यह समाधि संपाद्य होती है। समाधि की चर्चा करते हुए भाष्यकार कहते हैं, वितर्कश्चित्तस्य आलम्बने स्थूल आबोधः सूक्ष्मो विचारः आनंदो ह्लादः एकात्मिका संवित् अस्मिता तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः, द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः, तृतीयो विचार विकलः सानन्दः, चतुर्थस्तद्विकलो अस्मिता मात्र इति। सर्वे एव एते सालम्बनाः समाधयः। भाष्य की पंक्तियों का स्पष्टीकरण करती हूँ। वितर्कश्चित्तस्य आलम्बने प्रथमतः नीचे से लेते हैं, सर्वे एव सालम्बनाः समाधयः। चारों प्रकार से साक्षात्कार जो उदित होता है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता